ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 17। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रणति श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। गत अध्याय में इस बात का वचन दिया था कि श्रेय और प्रेय का अर्थ क्या होता है, इसका निरूपण किया जाएगा। श्रेय का अर्थ सत्य है, अर्थात जो शिव है वह सबसे श्रेष्ठ है, जिसे हमारे जीवन में अत्यधिक खुशी प्राप्त होती है तथा जिससे मानव जीवन धन्य हो जाता है, वह श्रेय है। प्रेय का अर्थ है ये होता है कि जो सबको प्रिय है, जिससे हमारा मन उल्लासित हो जाता है तथा हमारे दिल को अत्यधिक खुशी प्राप्त हो जाती है। प्रेय के परिप्रेक्ष्य में जिसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी मनोवृत्तियां स्वाद से अलिप्त हो जाती हैं। श्रेय अपने मन के अधीन है तो प्रेय ये अविवेक रूप है तथा अविद्या का एक रूप है। प्रेय ये ज्ञानी लोगों के अधीन है और श्रेय ये अज्ञानी लोगों के दायरे से बाहर है। जब तक इस जीव को एक दूसरे के प्रति आकर्षण तथा इंद्रियों के प्रति रुचि रहती है, तब तक संसार का कोई भी व्यक्ति स्वयं को समझ ही नहीं सकता, अपितु वह अविवेकी होता है। इसलिए उसके मन में वैराग्य की भावना नहीं आती, बल्कि उसे सिर्फ विषयों के प्रति आसक्ति होती है। जो केवल श्रेय का अनुसरण करता है उसे विवेक कहते हैं और वह भाग्यवान होता है, लेकिन जो प्रेय के अधीन होता है वह तो अविवेकी तथा अविविचारी होता है। जब हम मुख्य विषय की ओर अग्रसर होते हैं, गत अध्याय में हमने देखा है जो व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के लिए आया था उसको हमने देखा था तथा बाबा की आपस में जो गतिविधियां हो गई थी उसे भी आत्मसात किया। बाबा ने उसे जो प्रवचन दिया था, तब बाबा उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम्हारे जेब में 250 रुपए हैं, वही तो ब्रह्म स्वरूप है जिसे आपको अपने जेब से निकालना है। उस समय उस व्यक्ति ने अपने जेब से नोटों के बंडल निकाले तथा उसमें बाबा ने जितनी राशि कही थी उतनी ही राशि उसके जेब से निकाल गई। इसके कारण बाबा कितने सर्वज्ञ थे उसकी प्रचित उसे आ गई थी और वह व्यक्ति बाबा की सर्वज्ञता देखकर स्वयं सद्गति हो गया तथा बाबा के चरणों पे अपना मस्तक झुकाने के लिए आगे बढ़ा और बाबा को आशीर्वाद देने के लिए जांचना की। तब बाबा ने उसे कहा कि जो ब्रह्म है वह तेरे पास रखी हुई 250 की रकम है। जब तक तू इस नोटों की गड्डियों को पूरी तरह से नहीं अपने मन से दूर नहीं करेगा, तब तक तुम इस लोभ से मुक्त नहीं हो सकेगा और तुझे ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तू तो धन संतति तथा अपना परिवार इस सब में पूरी तरह से बंध चुका है। जब तक तू इन सब से मुक्त होगा तभी तुम्हें ब्रह्म प्राप्ति हो सकेगी। अपनापन तथा द्रव्य लोभ ये हमारा भ्रम है, ये एक दुखों का भंवर है। गर्व गर्व घमंड मत्सर ईर्ष्या ये उसमें तो घड़ियाल जहाँ मगर छुपा हुआ है। जो अपने मन से निरागर है वही इस बंबर से बाहर निकल सकता है। लोभ तथा भ्रम ये एक दूसरे से परे हैं। जहाँ लोभ है वहां विचार करने की शक्ति नहीं रहती। जब हम भ्रम के बारे में सोच नहीं सकते, कोई भी लोभी इंसान निरागस हो ही नहीं सकता तथा उसे मोक्ष प्राप्ति भी नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति के जीवन में शांति समाधान तथा स्थिरता कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए वह अविवेकी व उद्धात होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आने वाली अनंत इच्छाओं पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकता या उसने जो भी किया है उसके बदले में वह अपेक्षा रखता है, तो वह व्यक्ति और ज्यादा चंचल तथा अविवेकी होकर उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग तथा ईश्वरीय साधना से बहुत दूर चला जाता है। इन परिस्थितियों में उसे आत्म साक्षात्कार कैसा हो सकेगा, जो मनुष्य केवल अपने होने वाले साधन तथा अपने को होने वाले लाभ के लिए हमेशा प्रयासरत होता है। उस व्यक्ति अपने गुरु की शिक्षा की कोई उपयोगिता ही नहीं है। इसलिए हमारे मन का शुद्ध होना अति आवश्यक है। उसके बिना हम अपने आध्यात्मिक शक्ति का कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। अगर इन प्रवृत्तियों को कोई अपने साथ में रखकर कार्य करता है तो उसके सब कार्य दिखावटी रंग रूप से भरे हैं। सामान्य मनुष्य को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है, जिसमें मुमुक्षुत्व या मुक्ति की दृढ़ अभिलाषा होना आवश्यक है। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ, इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो उसके लिए दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करना चाहिए तथा अपने ऐहिक वस्तु लोभ व प्रतिष्ठा को स्वयं से दूर रखना पड़ेगा।
ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसे की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर हमें आकर्षित करती है। इसलिए हमारा ध्यान हमेशा बाहर ही रहता है। इस कारण हमें हमारा आत्म दर्शन और दैविक जीवन को अपनी दृष्टि से अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग नहीं करता, तब तक वह दुष्कर्म करना भी नहीं छोड़ता। इसलिए उसे शांति नहीं मिलती और उसका मन भी स्थिर नहीं होता। वह अपने बल बुद्धि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे, तब ही उसे आत्म साक्षात्कार संभव है। मनुष्य को नित्य तथा अनित्य वस्तुओं का भी जीवन में सामना करना पड़ता है, अर्थात उसको आध्यात्मिक तथा सांसारिक विषयों में भी जूझना पड़ता है। विद्वान व्यक्ति अनित्य से नित्य को श्रेयस्कर मानते हैं, लेकिन जो मूढ़मती व्यक्ति हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ मानकर अपना आचरण करते हैं। जो व्यक्ति विवेकशील है तथा जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण किया है, वह ही अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्म दर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्म दर्शन के पथ पर प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग के लिए विशेष बाधक है। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि उसको हमारे सब प्रयत्न से उसको पाना संभव नहीं है। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्त गुरु की सहायता भी अत्यंत आवश्यक है। हम हमारे अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के बाद भी किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, लेकिन गुरु की कृपा से ये संभव हो जाता है, जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो। वही अपने शिष्य को भी सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। इस प्रकार की अनुभूति ना तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना ही शुष्क वेद अध्ययन द्वारा हो सकती है। इसके लिए जिस किसी को भी आत्म स्वीकार करती है, उसी को ये प्राप्त होती है। मन की पवित्रता भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनों का कोई महत्व नहीं होता। इस साई सचित्र ग्रंथ का श्रोता सुपुत्र तथा मित्रों द्वारा पठन या पारायण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन का कल्याण होगा। वह सभी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हैं जो इन श्री साई कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। जो कोई भी इन सभी कथाओं का शांत चित्त से श्रवण करेंगे, उनके जीवन में सुख, समृद्धि तथा शांति प्रस्थापित होगी और उनके पापों का भी क्षय होगा। वे अपने काल के ऊपर भी मात करेंगे और उनके जीवन में परम उल्लास प्राप्त होगा तथा आपके जीवन में शांति तथा समाधान प्राप्त होगा। जीवन में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं हमेशा नित्य आपके साथ रहूंगा। मेरे इस कथन पर आपको विश्वास करना है तथा श्रद्धा रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस तरह संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाडपंत द्वारा रचित इस 70वां नामक 17वां अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा साई सबकी बलि कर रहे।